एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। आप सब सोच रहे होंगे आज मैंने कोई कोट्स ना बोल करके ये सॉन्ग की 2 लाइनें गुनगुनाई। तो जाहिर सी बात है कि आज के वीडियो का टॉपिक भी इन्हीं 2 लाइनों में है कि जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। जिंदगी है क्या? हम जिंदगी जी लेते हैं, जिंदगी खत्म भी हो जाती है। मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं होता कि जिंदगी है क्या। जिंदगी और आप दोनों की, जिंदगी और मैं, हम दोनों की ये कहानी है। देखिए, जिंदगी जो भी आप जीते हैं खुद से जीते हैं। हाँ, कहने को, छलावे को लोग साथ हैं, साथ कोई नहीं होता, सिर्फ हम होते हैं। हमारी जिंदगी की मुश्किलें, हमारी जिंदगी की खुशियाँ जैसे जैसे होती हैं और जो उसमें आपके साथ शामिल होता है, उस वक्त पर वो आपके साथ होता है। अदरवाइज कहिए कि किसी किसी को देखिए कि हम सफ़र भी जिंदगी के सफ़र में साथ नहीं होता, चाहे वो ईश्वर की मर्जी से, आपकी मर्जी से, उसकी मर्जी से या हालातों की मर्जी से। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी है क्या? ज़िंदगी वो सफ़र है जो आपने जैसे भी तय किया। किसी ने अच्छा किया, किसी ने बुरा किया, पर किया सबने। क्वाइन ही है, चाहे वो हेड हो या टेल हो। ठीक उसी तरह से ज़िंदगी में 2 ही चीज़ें होंगी, सुख या दुख, परेशानियाँ या खुशियाँ। और जो भी होंगी उसे हमें अपनी मर्जी से या मजबूरी से जीना ही है। तो अगर ऐसी बात है जीना ही है, तो फिर उसको हम कुछ इस तरह से जिए कि अगर खुशियाँ हैं तो आपको घमंड ना हो, और गम है तो आप तकलीफ के अंधेरे कुएं में ना चले जाएं, नैराश्य के अंधे कुएं में ना चले जाएं। मैंने एक पहले भी वीडियो में कहा था, आज भी कह रही हूँ, लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट होता है एक्सेप्ट करना। वो आप खुद हों, आपके हालात हों, या फिर ज़िंदगी में कोई भी सिचुएशन हो, हर हाल में अगर आप एक्सेप्ट करना सीखते हैं तो वो ज़्यादा आसानी से कट जाता है। जैसे अगर रात अंधेरी है, आपको पता ही है कि इसके बाद सुबह आनी है, और चमकदार सुबह है तो उसके बाद शाम आनी है, ये भी आपको पता है। ये एक सर्कल है और ये सर्कल चलता रहता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा आता ही है। कभी ऐसा नहीं होता कि अगर गर्मियां हैं तो हमेशा सिर्फ गर्मियां ही होंगी, या सर्दियां हैं तो सिर्फ सर्दियां ही होंगी। ये प्रकृति का नियम है। मौसम सर्कल वाइज चेंज होता रहता है। सिर्फ उसी प्रकार से हमारी लाइफ में हालात भी चेंज होते रहते हैं, मूड भी स्विंग होता रहता है। ज़रूरत होती है जब आप उसको एक्सेप्ट करें कि ठीक है, लाइफ में ये सिचुएशन है, अच्छी है या बुरी है, इसे तो मुझे जीना ही है, तो मैं इसे बोझ समझ के क्यों जीऊँ, इसे एक रूटीन समझ के जीऊँ कि इसके बाद तो अच्छे दिन आने ही हैं। अगर हेल्थ की बात करूं तो कुछ लोग कहेंगे कि भाई शरीर बीमार हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन डॉक्टर भी कहते हैं कि उस इंसान के शरीर पे दवाएं काम नहीं आती अगर इंसान खुद ही ठीक ना होना चाहे। यानी मन के हारे हार है, मन के जीते जीत।
मान लिया तो जीत है, सॉरी, मान लिया तो हार है, ठान लिया तो जीत है। तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी जो मैं अपनी आंखों से देखती हूँ, ज़िंदगी जिसे मैं महसूस करती हूँ, मेरे लिए ज़िंदगी की जो परिभाषा है वो मैंने अपने हिसाब से आपसे शेयर किया। और मैं ये भी जानती हूँ कि आप सबके लिए ज़िंदगी की अपनी अपनी परिभाषा है, अपने अपने अनुभव हैं। फिर भी ज़िंदगी को ज़िंदगी समझ के जिए, आसान हो जाएगी। इसे पहेली ना बनाए, नहीं तो ये सॉल्व ना हो पाएगी। जिस तरह से शुरुआत में मैंने वो सॉन्ग की 2 पंक्तियाँ कहीं कि ज़िंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। सिर्फ इसी बेस पे जीने की कोशिश करें तो आपको भी अच्छा लगेगा और ज़िंदगी भी आपका शुक्रिया अदा करेगी। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। टेक केयर योरसेल्फ। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। स्टे हैप्पी एंड क्यूट स्माइल। इसके अलावा ज़िंदगी का शुक्रिया अदा करने का और कोई तरीका भी नहीं है। तो चलते चलते एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। ज़िंदगी पहेली भी है, सहेली भी है। आप उसे क्या बनाते हैं ये आपके ऊपर है।